अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। पढ़ो आगे बढ़ो यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लिपिड्स को डिस्कस करेंगे और लिपिड्स में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। आज इस लिपिड्स की पूरे टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने प्रोटीन्स को डिस्कस किया था, कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया था, तो वो वीडियोस आपको देखना लाजमी है ये वीडियो समझने के लिए, क्योंकि हम कंपेयर करके पढ़ाते हैं पिछले टॉपिक्स को अगले टॉपिक से। अब लिपिड्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट और डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल है। अब डाइवर्स ग्रुप का क्या मतलब होता है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है डाइवर्स ग्रुप। देखिए, डाइवर्स ग्रुप का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे वेरिएबल टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या? वेरिएबल मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट किस्मों के मॉलिक्यूल्स जो शक्ल सूरत में, मॉलिकुलर फार्मूला में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चेंज है। ठीक है, बाकी आपने प्रोटीन्स और इनमें इतनी वैरायटीज़ नहीं देखी होंगी जितनी आप लिपिड्स में देखते हैं। ठीक है, लिपिड्स में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है, इसलिए इसको हम डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है लिपिड्स। द टर्म लिपिड इज प्रोपोज्ड बाय ब्लूर इन 1943। ब्लूर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने लिपिड का जो टर्म था ना, नाम था जो लिपिड का, वो इसने ब्लूर नामी साइंसदान ने ये दिया था। कौन से साल में दिया था जी? ये रिसेंट ही बात है, इतना इसको अरसा नहीं हुआ। तो ये 1943 में इन्होंने, ब्लूर साहब ने इनको ये नाम दिया था लिपिड्स इन बायोमोलिक्यूल्स को। फॉर दूज बायोमोलिक्यूल्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर एंड अल्कोहल। अब ये बात आपको, अगर केमिस्ट्री आपका अच्छा है तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये लिपिड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर के अंदर तो बच्चा इंसॉल्युबल है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं, जैसे कि ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, बहुत सारे होते हैं, उनके अंदर बच्चा ये सॉल्युबल होता है। क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, आपने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है ना कि लाइक डिजॉल्व लाइक। अब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होंगे, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे। क्यों? क्यों वाटर के अंदर डिजॉल्व क्यों नहीं होंगे? क्या वजह है? क्योंकि वाटर एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, भले ही वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो, लेकिन वाटर ऑर्गेनिक को डिजॉल्व नहीं कर सकता। तो ऑर्गेनिक के लिए हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास बचा होते हैं अल्कोहल, ईथर, और कुछ मैं आपको एडिशनल बता दूं तो बेंजीन हो जाता है। ठीक है, इस तरह के। These compounds are made up of carbon, hydrogen, oxygen like carbohydrates, but contain much lesser ratio of oxygen than carbohydrates. अब ये बात क्या कहता है? ये कहता है कि इन कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। ये समझ रहे हैं आपको? इनके मॉलिकुलर फॉर्मूला में ये तीन एलिमेंट्स लाजमी पाए जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन इनमें एक खास बात देखी हुई है, इनको कंपेयर कर रहा है कार्बोहाइड्रेट से और कहता है कि इनमें ऑक्सीजन का रेशो बहुत कम है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से इनमें ऑक्सीजन का रेशो बहुत कम है। अब ये बात आपको वैसे हजम नहीं होगी, मैं आपको ये बात समझाता हूँ। तो देखिए, एक मॉलिक्यूल है, अब इसने कंपेयर किससे किया? कार्बोहाइड्रेट से। तो फॉर सपोज हम कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का एक हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं सुक्रोज। तो अगर से हम सुक्रोज का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो होता है C12H22O11। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें कि ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन 11 है। ठीक है, अब मैं एक लिपिड ले लेता हूँ। अब लिपिड में मैं स्टेरिन नाम का एक लिपिड होता है, स्टेरिन नाम का एक लिपिड होता है, मैं वो ले लेता हूँ। ठीक है, स्टेरिन। ठीक है, अब स्टेरिन का नाम का मैं लिपिड ले लेता हूँ। अब इसका फॉर्मूला होता है C57H110, यानी 110O6। अब देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 6, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 11। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये इसका कार्बन नंबर कितना ज़्यादा होते हुए भी इसमें ऑक्सीजन बहुत कम है, जबकि आप इसका कार्बन नंबर देखें 12 होते हुए भी इसका जो हमारे पास ऑक्सीजन नंबर है वो ज़्यादा है। तो इससे ये जाहिर हुआ है कि लिपिड का जो ऑक्सीजन रेशो है, ठीक है, रेशो है, वो बनिस्बत ज़्यादा है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। ये बात आपको याद रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें इसने एग्जांपल दी है लिपिड की, तो स्टेरिन जो कि मैं अभी बता चुका हूँ, ये एक फैट है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C57H110O6 होता है। ठीक है, ड्यू टू
हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे कंटेन ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। अब देखें इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है, कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बारे में एक बात याद रख लें कि ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। पोटेंशियल, ये एमडी कैट का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी सोर्स होता है ये। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जिस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उस कंपाउंड के अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये कहता है कि इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, क्वांटिटी कार्बन हाइड्रोजन की ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स भी ज़्यादा होंगे, जितने कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी होगी। तो वही बात लिखता है कि इनके अंदर तकरीबन कार्बोहाइड्रेट के बनिस्बत डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये बात आपको एमसीक्यू के लिए याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिपिड्स के अंदर जो एनर्जी कंटेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से डबल होता है, ठीक है। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। अब हम लिपिड्स के टाइप्स की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला जो है वो है असाइल ग्लिसरॉल। अब असाइल ग्लिसरॉल है और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर फैट्स एंड ऑयल्स लिखा हुआ है, बच्चा इसका ये सीन है कि ये फैट्स एंड ऑयल्स असाइल ग्लिसरॉल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि असाइल ग्लिसरॉल की एग्जांपल दें तो आप बोलेंगे फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स एंड असाइल ग्लिसरॉल एक ही चीज़ है, असाइल ग्लिसरॉल के अंदर ही फैट्स एंड ऑयल्स आ जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? दीज आर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स, ठीक है। ये जो असाइल ग्लिसरॉल हैं ये कंडेंसेशन से बनता है। आपको पता है कोई भी पॉलीमर कंडेंसेशन से ही तो बनता है, तो असाइल ग्लिसरॉल भी बेसिकली एक पॉलीमर है। तो ये कैसे बनेगा, ये मैं आपको पहले कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो ये कंडेंसेशन से बनेगा, किसकी कंडेंसेशन करोगे आप, ग्लाइसरॉल की और फैटी एसिड की। ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड को आपस में मिलाओगे तो आपका बच्चा क्या बनेगा, असाइल ग्लाइसरॉल, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड एज फैट्स एंड ऑयल्स। अब ये इनका कॉमन नेम है, जैसे कि मैंने बताया ये एक ही बात है ना, ये बेसिकली कॉमनली हम फैट और ऑयल बोलते हैं और वैसे इनका जो केमिकली नाम है वो असाइल ग्लाइसरॉल है। दे कैन बी डिफाइंड एज द एस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। अब ये जो असाइल ग्लाइसरॉल है इसको आप एस्टर भी कह सकते हो, ठीक है, इसको आप एस्टर भी कह सकते हो। एस्टर और असाइल ग्लाइसरॉल एक ही बात है, ठीक है। एस्टर और फैट एक ही बात है और इसी तरह से एस्टर या ऑयल एक ही बात है। एस्टर बेसिकली कहते हैं जब अल्कोहल के अंदर बच्चा, अल्कोहल के अंदर एसिड को कंडेंस करा दो, ठीक है, और वाटर रिमूव हो जाए तो वो जो चीज़ बनती है उसको एस्टर बोला जाता है और ऐसे फिनोमिनन को एस्टरिफिकेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर आपके जो असाइल ग्लिसरॉल या फैट्स या ऑयल जो बनते हैं वो आपके एस्टरिफिकेशन के फिनोमिनन से ही बनते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, देखें ये बेसिकली ट्राइग्लिसराइड जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एस्टर ही है, ठीक है। केमिकली इसको एस्टर भी कह सकते हो। क्यों, एस्टर वाली यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ही मिल रही हैं जिनसे एस्टर बनता है। ये ग्लिसरॉल अल्कोहल की टाइप है ना, और ये फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की टाइप है। जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, केमिस्ट्री पढ़ के आए आप, तो क्या बनता था, एस्टर बनता था। तो अब अल्कोहल की टाइप यहाँ पर लिखी हुई है ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की टाइप यहाँ पर लिखी हुई है फैटी एसिड। ये जब आपस में मिलेंगे तो बनेगा ट्राइग्लिसराइड या एस्टर। ये आपको समझना है ये कैसे हो रहा है। देखिए ग्लिसरॉल अल्कोहल है और आपको पता है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, तो यहाँ पर ये OH है, लेकिन ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। अब पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल का मतलब होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप्स पाए जाएं। तो यहाँ पर देखें ये एक हो गया, ठीक है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक है, और बच्चा ये आपका नंबर 3 OH ग्रुप है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। तो यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, समझ आ गया होगा कि ये 3 OH ग्रुप है इसमें। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की टाइप है ना फैटी एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है COOH ग्रुप। अब COOH ग्रुप को कैसे देखेंगे, देखें यहाँ पर ये COOH ग्रुप है, यस है सर। यहाँ पर आपका CO ग्रुप है, यस है सर। यहाँ पर भी आपका COOH ग्रुप है, ठीक है, तीनों जगह आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप की टाइप है, ये फैटी एसिड है।
ठीक है। अब फैटी एसिड ये पूरा मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं है, ये फैटी एसिड के बेसिकली 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक है, ये 2 है, ये तीसरा, और ये अल्कोहल एक ही है। यानी अल्कोहल आपको एक लेना है और फैटी एसिड आपको कितने लेने बच्चा? 3 लेने। अल्कोहल आपको एक लेना है, फैटी एसिड आपको लेने 3। अब देखें क्लियरली यहाँ पर इसका जो OH है और इसका हाइड्रोजन है ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन का नतीजा होता है पानी का निकल जाना और दो चीज़ों का आपस में मिक्स हो जाना। अब ये जो चीज़ है इसके साथ मिक्स हो जाएगी, बीच में इस सारे चीज़ को यानी कि 3 वाटर मॉलिक्यूल को निकालना होगा। कैसे निकलेंगे? ये H OH से मिलेगा, ये H OH से मिलेगा, ये H और OH से मिलेगा। क्यों? ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। इसी तरह से ये इसका भी सीन सेम है, इसका भी सीन सेम है। 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के निकलने की वजह से हमारे पास ये तीनों जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, कंडेंसेशन हो गई बच्चा। ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके सामने हैं, ठीक है, और आपका ट्राइग्लिसराइड तैयार है। जी जी, ट्राइग्लिसराइड हो गया तैयार। आगे बढ़ते हैं। अब ग्लिसरॉल इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। पॉलीहाइड्रोक्सी भी कहो, ट्राईहाइड्रोक्सी भी कहो, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। ट्राईहाइड्रोक्सी ज़्यादा बेहतर वर्ड है क्योंकि 3 OH ग्रुप्स हमने इसमें देखे। ऐसा अल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप पाए जाएं उसको ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल बोला जाता है। मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम्स, इसमें 3 कार्बन एटम है। ईच कंटेन एन OH ग्रुप, इसमें 3 कार्बन एटम थे और हर कार्बन एटम पर OH ग्रुप था। ये चीज़ हम देख के आए भाई। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तीनों पर OH OH OH। ये बेसिकली इस मॉलिक्यूल को समझा रहा है जो कि मैं काम कर चुका हूँ। मैं फिर से आपको बस रीडिंग आपकी तगड़ी करने के लिए और बुक लाइन से कोई MCQ आ जाए तो उसको आपको ग्रिप बनाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो चीज़ आ गई, ग्लाइसरॉल को उसने समझा दिया ग्लाइसरॉल कैसा होता है। वाइल अ फैटी एसिड इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। अब ये कहते हैं कि फैटी एसिड जो है ना वो ऑर्गेनिक एसिड की एक टाइप है, कंटेनिंग 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। अब हाइड्रोकार्बन चेन का मतलब होता है ये चेन CH3 CH2 CH2 ऐसी लंबी सी पट्टी। इस पट्टी को हाइड्रोकार्बन चेन क्यों बोला? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है और कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए ही इसको लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बोला जाता है। और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जब आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच हो जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब क्या? C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर मैं OH लिख देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल होगा, अदरवाइज मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है बच्चा? आपका क्या जुड़ा हुआ है? आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये C, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं आपको अब डायग्राम में बताता हूँ। देखें ये हाइड्रोकार्बन चेन थी लंबी सी, जो कि मैं आपको इतनी देर से डिस्कस करके समझा रहा था, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन की चेन है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O OH। फिर यहाँ पर ये देखिए हाइड्रोकार्बन की चेन है, ये C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो RCOOH, डबल बॉन्ड शो ना करो, समझ गए बात को। अब ये इसने कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर समझाया, उसके बाद ये बताते हैं कि बॉन्डिंग कैसे होती है। When 3 fatty acids combine with glycerol each at 1 OH, each at 1 OH का क्या मतलब है? 3 फैटी एसिड है, ठीक है, तीनों अपने OH पर ये ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये वाली बात कर रहा है। अब ये कहता है ट्राइग्लिसराइड इज फॉर्म्ड। अब ये ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा ऐसे। कैसे? 3 एस्टर बॉन्ड बनेंगे। 3 एस्टर बॉन्ड क्यों बनेंगे भाई? 3 एस्टर बॉन्ड इसलिए बनेंगे क्योंकि 3 OH के साथ 3 बार हाइड्रोलाइसिस हो रही है। एक एस्टर बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 एस्टर बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। ये एस्टर बॉन्ड 1, ये एस्टर बॉन्ड 2, ये एस्टर बॉन्ड 3। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद देयर ट्राइग्लिसरॉल आर न्यूट्रल इन नेचर। ये देयर लिखा है, देयर फोर बोलना चाहिए इसको, ठीक है, ये करेक्शन करना। देयर फोर ट्राइग्लिसरॉल इज न्यूट्रल इन नेचर बिकॉज ऑल द 3 OH group in the glycerol become bonded with a fatty acid and no charge bearing OH is left. There are 2 types of acyl glycerol. अब देखें इसको न्यूट्रल फैटी एसिड क्यों बोला? इसको न्यूट्रल क्यों बोला? इसको न्यूट्रल इसलिए बोला क्योंकि देखें ये OH चार्ज बेयरिंग है ना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। ये तीनों चार्ज बेयरिंग ग्रुप्स
इन तीनों चार्ज बेयरिंग प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना के वाटर की फॉर्म में निकल जाते हैं। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी चार्ज बेयरिंग ग्रुप नहीं है, तो इसीलिए हम इसको ये भी कहते हैं कि इसमें कोई भी चार्ज बेयरिंग ग्रुप नहीं है, नो चार्ज बेयरिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम न्यूट्रल भी कहते हैं या इसको न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। और बच्चा ये लिपिड की जो फॉर्म है, ये एमडीकेट के लिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिपिड की जो फॉर्म है ये मोस्ट अबंडेंट कहलाती है, यानी कि हमारे सेल्स के अंदर जो अबंडेंटली लिपिड स्टोर होता है वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट याद रखिएगा, एमडीकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अब यहाँ पर असाइल ग्लिसरॉल की दो टाइप्स हैं, एक सेचूरेटेड, दूसरा अनसेचूरेटेड। सेचूरेटेड जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, इजी बात है, कंफ्यूज ना हो, देयर इज नो एनी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो बच्चा उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं सेचूरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, या इनको फेट्स भी बोल सकते हो, क्योंकि फेट्स हमारे पास इसी फॉर्म में पाए जाते हैं कि जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। देखिए टॉपिक के स्टार्ट में क्या लिखा हुआ था, टॉपिक के स्टार्ट में लिखा हुआ था असाइल ग्लिसरॉल, फेट्स एंड ऑयल्स, और मैंने आपको एक बात क्लियर की थी कि फेट्स एंड ऑयल्स बेसिकली असाइल ग्लिसरॉल ही हैं, लेकिन असाइल ग्लिसरॉल के अंदर आते हैं। ये मैंने इसीलिए कही थी क्योंकि जो फेट्स और ऑयल्स है ना, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है आपस में। मैं ये नहीं कह सकता कि फैट और ऑयल दोनों एक जैसे हैं, तभी तो इनको एंड बोला। यहाँ तो ये लिखता फैट्स और ऑयल, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर आती है तो। फैट्स और ऑयल्स में ये फ़र्क है कि जो फैट्स होते हैं ये सैचुरेटेड होते हैं, यानी कि इनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। देखें सिंगल बॉन्ड पूरी पट्टी में सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए इसको हम सैचुरेटेड का नाम देते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है स्टेरिक एसिड, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमडीकेट के लिए कि जो हमारे पास स्टेरिक एसिड होता है ये सैचुरेटेड फॉर्म में होता है। अब अनसैचुरेटेड में हमारे पास ऑयल्स होते हैं जो कि अमूमन प्लांट से पाए जाते हैं। आपको पता है कि ना सीड्स में से प्लांट ऑयल निकाला जाता है, ठीक है, जैसे कैस्टर ऑयल हो गया। ठीक है, अब देखें दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि इनमें डबल बॉन्ड होगा, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कंटेन वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ अ हाइड्रोकार्बन चेन। दे हैव स्टेबल फिजिकल स्टेट, इनकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो स्टेबल होती है, यानी हीट से, तपश से, ठीक है, ख़राब नहीं होते, पानी से ख़राब नहीं होते ये, ठीक है, स्टेबल होते हैं। यूजुअली फाउंड एट लिक्विड स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये मोस्टली लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। आपको पता है ना कि जो ऑयल्स हैं वो लिक्विड स्टेट में ही तो पाए जाते हैं। ठीक है, फाउंड इन प्लांट्स, मैंने जैसे आपको बात बताई कि ये प्लांट्स में अमूमन पाए जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है लाइनोलिन, फाउंड इन द सीड। ठीक है, लाइनोलिन एक किस्म का ऑयल है जो कि बीजों में पाया जाता है। अब देखें यहाँ पर इनको अनसैचुरेटेड क्यों बोला, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, असाइल ग्लिसरॉल प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, असाइल ग्लिसरॉल बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। माई क्वेश्चन इज हेयर, मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये है कि एनर्जी का काम और कौन सा मॉलिक्यूल करता था? यस यू आर राइट, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी यही काम करते हैं और लिपिड्स भी बिल्कुल यही काम करते हैं। और मैंने एक और बात बताई कि इनके अंदर डबल एनर्जी है लिपिड से, ओ कार्बोहाइड्रेट से, सॉरी। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की तादाद ज़्यादा है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ही तो है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, सही जा रहे हो, अच्छे से पढ़ते रहो, इन्हीं चीज़ों को कंपेयर करते हुए जाओ। ये ट्वाइस वाला वर्ड फिर से आया है, ये इंपॉर्टेंट है एमडीकेट के लिए और एमसीक्यूज के लिए, एफएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी पाई जाती है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ पर्सन ऑफ एवरेज साइज कंटेन्स अप्रॉक्स 16 किलोग्राम ऑफ फैट्स विच कंटेन 144 एक्सपोनेंट 3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये कह रहा है कि एक बंदा है ना, एवरेज साइज का बंदा, एवरेज साइज का बंदा मतलब यंग बंदा, ठीक है, ना छोटा ना बड़ा ना ऐसा, बस एवरेज साइज का बंदा जो कि अमूमन दुनिया में एवरेज साइज के लोग पाए जाते हैं। इनके अंदर 16 किलोग्राम ऑफ फैट, इनके अंदर 16 किलोग्राम फैट पाया जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, जिसके अंदर इतनी एनर्जी पाई जाती है 144 एक्सपोनेंट 3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। इसको ओपन करना चाहो तो इस 10 पावर 3 को खोल दो। ठीक है, तो कैसे करोगे, 144000, ठीक है, किलो की जगह 3 जीरो आ गए, और 10 पावर 3 की जगह 3 जीरो आ गए, और किलो कैलोरी। और ओपन करना चाहो तो कर सकते हो बच्चा, 144 3 जीरो थे और किलो के 3 जीरो अलग आ गए, 000। अब किलो कैलोरी नहीं लिखोगे, अब लिखोगे कैलोरीज। ओके,
इतनी एनर्जी एक एवरेज साइज के बंदे के 16 किलोग्राम फैट के अंदर पाई जाती है। तो देखें कितनी ज़्यादा एनर्जी लिपिड्स स्टोर करते हैं। ठीक हो गया। अब हम आज का टॉपिक समराइज़ करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसको समझना भी इंपॉर्टेंट था। लिपिड्स का मैंने क्या बताया आपको, जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हैं। मैंने बोला ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लासेस आ जाती हैं, जैसे विक्सिस हो गए, टर्पिनोइड्स हो गए, आगे पढ़ेंगे। ब्लूर नाम के साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था रिसेंटली 1943 में, और ये सॉल्युबल होते हैं सिर्फ हमारे पास कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। इनके अंदर ऑक्सीजन का रेशियो कम होता है बनस्पत कार्बोहाइड्रेट से। इसकी मैंने एग्जांपल आपको सुक्रोज और स्टेरिक एसिड को कंपेयर करके दे दी थी। इनके अंदर ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि इनके अंदर जो CH बॉन्ड होता है वो ज़्यादा होते हैं। असाइल ग्लिसरॉल के अंदर फैट्स और ऑयल्स आ जाते हैं। फैट्स बेसिकली एनिमल्स में होते हैं और सैचुरेटेड फॉर्म में होते हैं, और ये बेसिकली प्लांट्स में होते हैं, ये अनसैचुरेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये कैसे बनता है ट्राइग्लिसराइड, तो हमारे पास एक ग्लिसरॉल होता है जो कि अल्कोहल का एक टाइप है, और फैटी एसिड होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का टाइप है। 3 मॉलिक्यूल वाटर के निकल के 3 एस्टर बॉन्ड बना के 3 बार कंडेंसेशन करके ये ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, जो कि न्यूट्रल होता है क्योंकि तीनों चार्ज बेयरिंग ग्रुप्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं। उसके बाद बच्चा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 2 टाइप्स होते हैं इनके, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपको कोई भी डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा, सिवाय इसके फंक्शनल ग्रुप वाले डबल बॉन्ड को छोड़ दो। हाइड्रोकार्बन में कोई भी, ये हाइड्रोकार्बन की चेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड्स दिख जाएंगे 1 2, यहाँ पर आपको 2 डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं जो कि है लाइनोलिक एसिड। और इसके बाद मैंने आपको बताया एवरेज पर्सन में 16 किलोग्राम फैट होता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी पाई जाती है। इसको ओपन करो तो MCQ भी बन सकते हैं। क्या पता आपको इस फॉर्म में ना दे, आपको इस फॉर्म में दे दे 144,000 किलो कैलोरी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आपका एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए सदका जारिया होगा, आपके लिए सदका जारिया होगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।